हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रिंसिपल स्टेप्स इन द रिकवरी ऑफ अ मेटल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज़ अ मेटल। सबसे पहले मेटल्स को हम कैसे अर्थ्स क्रस्ट के फॉर्म में, किस तरह से मिनरल्स के फॉर्म में वो पाए जाते हैं। उसके बाद में उन मिनरल्स से उस पर्टिकुलर मेटल को निकाला जाता है। मिनरल्स कैसे भी हो सकते हैं, ऑक्साइड हो सकता है, सल्फाइड के फॉर्म में हो सकता है, नाइट्रेट के फॉर्म में हमें मिल सकते हैं। फिर उनको रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। एंड ओर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की हैं। एंड इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो टिल येट, प्लीज़ गो टू द चैनल प्लेलिस्ट एंड यू कैन वॉच दैट नाउ। आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रिंसिपल स्टेप्स इन द रिकवरी ऑफ अ मेटल। तो फॉर रिकवरी ऑफ मेटल देर आर 5 स्टेप्स। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन, ओके, concentration of ore or dressing of ore. Second is conversion of concentrated ore into a suitable form for reduction. So conversion of concentrated ore into suitable form for reduction. अब वो रिडक्शन कैसे होता है वो सब कुछ हम देखेंगे डिटेल में। फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले जो ओर है उसका कंसंट्रेशन करना, देन कन्वर्जन करना उसका ऐसी फॉर्म में जिससे मेटल निकाला जा सके। और इन सब चीज़ों में एक और चीज़ मायने रखती है, एंड दैट इज़ योर एक्सपेंसेस। जिस चीज़ में एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे हम वो वाला और यूज़ नहीं करेंगे, उससे हम रिडक्शन नहीं करेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, फैक्ट्रीज़ में होती हैं, ताकि हम उसका यूज़ कर सकें एफिशिएंटली और मनी भी ज़्यादा खर्च ना हो, तभी तो बेनिफिट मिलेगा। सो ये सारे स्टेप्स को मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्रीज ही करती है ना ये काम। देन प्रोडक्शन ऑफ मेटल बाय रिडक्शन, हमने उसको कन्वर्ट किया था कंसंट्रेटेड ओर में। वो जो कन्वर्जन थी, किसी भी चीज़ में हमने कन्वर्ट किया होगा, ऑक्साइड में, जिस भी फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, वो ऐसी फॉर्म थी जिससे डायरेक्टली हम मेटल निकाल सके। देन वी हैव प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। लास्ट पॉइंट इज प्रोसेस ऑफ pollution control for treating waste gases. ये जो लास्ट पॉइंट हमने देखा कि पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए हम क्या क्या करते हैं लास्ट में मेटल को रिफाइन करने के बाद, ये आजकल के लिए बहुत रेलेवेंट टॉपिक है और इसलिए इसको डिस्कस करने लगे हैं। आई डोंट नो कि कितना कितना आपकी बुक में दिया हुआ है ये सब कुछ, बट फॉर एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और आगे चल के फ्यूचर के हिसाब से ये टॉपिक हमको पढ़ना ज़रूर चाहिए। सो ये वो 5 पॉइंट्स हैं जिनकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, और इन सारे 5 पॉइंट्स को फॉलो किया जाता है किसी भी फैक्ट्री में किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जितना महंगा किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन होगा उतना ही महंगा वो उसमें मिलेगा, मार्केट में हमको उतना ही महंगे अमाउंट में मिलेगा। अब इसका रीज़न क्या है,
इसका रीज़न यही है कि अगर कंपनी को खर्चा भी करना पड़ रहा है ज़्यादा, तो वो बेचेगी भी ज़्यादा में ही उस मेटल को। तो इसलिए हमारे लिए भी एक अच्छी चीज़ है जानना कि अगर हम किसी मेटल को कम से कम पैसे में अरेंज करा सकें, या हम किसी भी मेटल को कि का ऐसा और हम सर्च कर सकें जिससे उसका प्राइस पे अंतर पड़े, तो लोगों को कितना बेनिफिट होगा उसका, वो सब भी आप देख सकते हो। अगर आप अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हो, इंडस्ट्रियल फील्ड में जाना चाहते हो, तो आप इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे आगे चल के रिसर्च कर सकते हो। तो इसलिए ये एक टॉपिक, ऐसा टॉपिक है केमिस्ट्री में जो बहुत प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस रखता है। सो इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स देखेंगे इन दिस प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। सबसे पहले मेटलर्जी क्या होता है, आप खुद देख सकते हो कि मेटलर्जी क्या है। मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर conveniently from the extraction of metal conveniently from the ore। कोई भी डेफिनेशन याद करने की नीड नहीं होगी इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। अब इसके बाद में हमने ओर की डेफिनेशन देख ली थी प्रीवियस वीडियो में, मेटल की भी देख ली थी, मिनरल्स की भी देख ली थी। सो अब हम फाइनली प्रोसेसेस की तरफ वी आर गोइंग टू स्टार्ट देम। ओर्स भी बहुत तरह के होते हैं, मेटलर्जी भी बहुत तरह से की जाती है। मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जस्ट हैव अ लुक एट दिस पिक्चर। हमारे पास सबसे पहले ओर था, फिर हमने उसका कंसंट्रेशन किया इन सभी मेथड्स के थ्रू जो लिखे हुए हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, लेविगेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, लीचिंग। फिर उसके बाद उसका कंसंट्रेटेड ओर हमको मिल गया। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब है कि आप उस पार्टिकल से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनका रिमूवल करने की कोशिश कर रहे हो, उनको रिमूव कर रहे हो, उनको अलग कर रहे हो। ठीक है, वो मैं समझाऊंगी और अच्छे से जैसे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। देन वी हैव दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिडक्शन के उससे हम मेटल को निकालने की कोशिश करेंगे, रिमूव करने की कोशिश करेंगे उस ओर से, या हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड को उसको ऐसी फॉर्म में जिससे मेटल रिमूव हो सके। फिर आता है थर्ड, क्रूड मेटल मिल जाएगा हमको, यानी कि वो मेटल होगा लेकिन उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, उनको हम इम्प्योरिटीज़ को भी निकालेंगे बाय लिक्वेशन, पोलिंग, क्यूपिलेशन, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वैन आर्कल मेथड, इन सब से फिर हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। इसके बाद में एक पॉइंट और बताया था मैंने आपको कि उसके बाद जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, उसको हम कहाँ से वो करेंगे ताकि पॉल्यूशन कोज ना करे। वो चीज़ें जो इस सब प्रोसेस में वेस्ट बचेगा उसका किस तरह से डिस्पोजल होना चाहिए पॉल्यूशन प्रिवेंट करने के लिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी हम पढ़ेंगे। वो कोर्स में है या नहीं आई डोंट नो, बट इतना तो पता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट ऑल्सो। बिफोर परफॉर्मिंग एनी प्रोसेस, हम जो ओर होता है उसको क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं। क्यों, देखो जितने भी ओर्स होते हैं वो माइनिंग से ऑब्टेन्ड होते हैं, धरती के नीचे से माइन करके या माइंस के थ्रू, है ना, और वो बहुत मोटे मोटे लम्प्स में होंगे, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो केमिकल चेंजेस करने के लिए उसमें से हमें मेटल निकालना है, उस मेटल को निकालने के लिए और उसको आगे के स्टेप्स फॉलो करने के लिए हमें चाहिए कि वो जो बड़े बड़े पत्थर हैं ना उनको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। और वो उसको पाउडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे किसी भी चीज़ को, उसको क्रश करके, उसकी ग्राइंडिंग करके, है ना, जैसे घर में करते हैं। घर में अगर कोई किसी चीज़ की मम्मी को चटनी बनानी होती है वो क्या करती हैं, वो मिक्सी में चला देती हैं उसको। उसी तरह से ओर्स के साथ भी होता है, उनको भी हम
किसी प्रोसेस के थ्रू उनको क्रश करते हैं ताकि वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाए, ना कि वो यूज जो लम्प्स होते हैं, जो पत्थर की तरह बड़े बड़े लम्प्स होते हैं ना, यूज लम्प्स बोलते हैं उनको, वो उस चीज़ से निकल जाए। और उनको किया जाता है जो क्रशर्स बोलते हैं, बड़े बड़े क्रशर्स होते हैं मिक्सी की तरह, जैसे मिक्सी है घर में, वो तो छोटी सी है ना। पहले उसको क्रश करते हैं और उसके बाद में उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए किसी बो मिल या स्टैम्प मिल के थ्रू उसको बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये पूरा जो प्रोसेस होता है ना क्रशिंग और ग्राइंडिंग करने का, और की उसको लंप से क्रशिंग और ग्राइंड पाउडर्ड में फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पल्वराइजेशन। सो क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ ओर, इस पे आप लिख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द ओर्स आर obtained as huge lumps। उसके बाद में इन ऑर्डर, इसको पॉइंट बाय पॉइंट याद कर लिया करो। इन ऑर्डर टू परफॉर्म केमिकल ऑपरेशंस we need to convert these ores into powdered form। अभी पाउडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं? दिस इज डन फर्स्ट बाय ब्रेकिंग ह्यूज लम्प्स ऑफ मिनरल्स या ओर्स के जो लम्प्स होते हैं इनटू स्मॉल पीसेस बाय द जॉ क्रशर्स। और उसके बाद में देन द मिनरल और ओर, मतलब जो भी है और ही करेंगे बेसिकली, क्योंकि उसी का तो एक्सट्रैक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं, बट इन सम केसेस हो सकता है मिनरल को भी कर रहे हो। सो मिनरल और जो भी है उसको इज कन्वर्टेड इनटू पाउडर्ड फॉर्म with the help of जो of the help of a stamp mill और बॉल मिल। सबसे पहले उसकी क्रशिंग होती है, उसको ब्रेक किया जाता है छोटे 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 टुकड़ों में, और उसके बाद उन टुकड़ों को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कौन कौन सी मशीन से उनका नाम दिया हुआ है, जो क्रशर्स, बॉल मिल, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, पल्वराइजेशन क्या है। ये मैंने अभी आपको बताया था एंड आई वांट टू नो इसकी डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग क्या बनेगी। सो प्लीज़ इसकी डेफिनेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आती है, क्या बन सकती है डेफिनेशन ऑफ पल्वराइजेशन, और आपके इस अकॉर्डिंग क्या है। फिर मैं आपको करेक्ट करूँगी इफ़ आई फील कि कुछ इम्पॉर्टेंट है, कुछ गलत है, और अगर इस पूरे पार्ट में कोई कन्फ्यूजन है यू कैन आस्क मी दैट ऑल्सो। अब इसमें क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर में इससे ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं है, और जो है बिल्कुल रेडी है सारे प्रोसेसेस जो जो हमारे मेटलर्जी के थे, जो हमने ऊपर पढ़े हैं अभी, ये सारे प्रोसेसेस फॉलो करने के लिए। सो अब हम वो प्रोसेसेस देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो हम करेंगे वो होता है बेसिकली, जो हमने सीखने हैं वो 4 मेथड दिए हुए हैं बुक में। सबसे पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसको हम ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं।
और इसको नेविगेशन भी बोलते हैं, इसी प्रोसेस को। इसके बाद में दूसरा प्रोसेस है मैग्नेटिक सेपरेशन। फिर तीसरा प्रोसेस है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फ्लोटेशन प्रोसेस, और एक प्रोसेस है लीचिंग। ये हाइड्रोलिक प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड फ्रोथ फ्लोटेशन, ये तीनों प्रोसेस होते हैं फिजिकल प्रोसेसेस। वेयर इज लीचिंग जो है वो एक केमिकल मेथड है, केमिकल के यूज़ से है, बाकी सब मशीन्स के यूज़ से होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास जो मेथड आता है वो आता है ग्रेविटी सेपरेशन। इसके दूसरे नाम भी हमने देखे थे, पर पहले हम यही पढ़ेंगे कि ग्रेविटी सेपरेशन एक्चुअली है क्या। तो यू कैन राइट ग्रेविटी विच सो। सबसे पहले जो हमारे पास मेथड है वो है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन। तो हमारा पहला मेथड हो गया ग्रेविटी सेपरेशन। इस मेथड के अंदर क्या होता है, इन पर्टिकुलर मेथड में जो और पार्टिकल्स हैं उनमें ग्रेविटी का कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है, तभी ये वर्ड ग्रेविटी सेपरेशन आया है। जब वर्ड ग्रेविटी का कहीं ना कहीं इस टर्म का कुछ यूज़ है, तभी हमने जो वर्ड है ये ग्रेविटी, उससे इसका नाम रखा है। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी होता है कि कोई भी पार्टिकल किसी भी हाइट से हमेशा नीचे गिरता है इन ऑन अर्थ, यही बात होती है ग्रेविटी में। सो सेम गोज विद दिस प्रोसेस। जो और पार्टिकल्स हैं उनको पास किया जाता है एक इस तरह के वाटर बेल्ट से, और वहाँ पे ना इस तरह से बीच बीच में बैरियर्स लगा दिए जाते हैं। तो जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, सपोज यहाँ पे पानी है, पूरे पे पानी है ये, और इसका फ्लो है, बहुत अच्छा फ्लो है वाटर का। सो क्या होगा अब वो जो वाटर का फ्लो था उसके साथ हम पार्टिकल डाल देंगे। जब हम पार्टिकल डालेंगे तो ये जो बैरियर्स थे, अगर और जो है वो हैवियर है, तो जो हमारे बैरियर्स हैं उनमें ही और जो है वो अटका रह जाएगा। यहाँ पे और कलेक्ट हो गया है यहाँ पे, और हम एक इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं कि ये जो और यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है वो भी किसी तरह से अलग एक जगह इकट्ठा होता रहे, और बाकी जो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी तो बह ही गई पानी के साथ वाटर बेल्ट में। उसको बोलते हैं विफली टेबल, जिसके थ्रू हमारी सारी चीज़ें बह गई थी। तो ये बात हुई ग्रेविटी सेपरेशन की। ये प्रोसेस होता है ग्रेविटी सेपरेशन। देन सेकेंड प्रोसेस होता है हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन। सेकेंड प्रोसेस इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या करते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन में हम लोग ऐसे ओर्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं जिनमें से या तो इम्प्योरिटीज़ मैग्नेटिक हो या और मैग्नेटिक हो। इसमें एक टेबल का अरेंजमेंट किया जाता है। इस तरह की एक टेबल होती है, जैसे वो नहीं होती, ये टेबल जो है मूविंग टेबल है, ये है ना। इसको बोलते हैं मूविंग बेल्ट भी बोलते हैं इसको। ये हमेशा ऐसे मूव करती रहती है, जैसे एयरपोर्ट पे नहीं होता लगेज लेने के लिए वो मूव होता रहता है, या फिर मेट्रो स्टेशंस में भी होता है, वो इस तरह से मूव होता रहता है। और ये वहाँ यहाँ पे 2 व्हील्स अटैच्ड होते हैं, है ना। ये 2 व्हील्स अटैच्ड हैं। इनमें से एक व्हील जो है वो मैग्नेटिक है,
सपोज करो कि ये वाला जो व्हील है ये हमारा मैग्नेटिक व्हील है, तो इसमें मैग्नेटिक टेंडेंसीज भी होंगी। अब हमने और पास करना है, हमने और पास किया हमारा यहाँ से, और जाएगा जाएगा अपने आप चलती रहेगी टेबल। यहाँ पे हमने सोचा चलो आयरन का कोई और था एफ कुछ, तो हमें पता है कि उसके अंदर आयरन है तो मैग्नेटिक होगा ही होगा अगर आयरन का और है। तो अब हम उसको पास करेंगे, तो यहाँ पे वो जो आयरन का और है वो यहीं पे रह जाएगा, राइट। तो जो मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है वो इससे चिपकी रहेगी चिपकी रहेगी, घूमती रहेगी घूमती रहेगी, और यहाँ पे नीचे आके गिरेगी, यानी कि आयरन का जो और है वो यहाँ पे आके गिरेगा। वेयरएज जो नॉर्मल था, जो जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं थी, वो भी चलेगा यहाँ तक आएगा, लेकिन वो यहाँ पे स्टिक नहीं करेगा व्हील से, वो डायरेक्टली नीचे जाएगा और नीचे जाके वो ग्रेविटी के फॉर्म में गिर जाएगा। तो यहाँ पे इम्प्योरिटी आ जाएगी हमारी और साइड में हमें और अलग मिल जाएगा। तो एक ये मेथड भी होता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। तो आज हम यही दो मेथड्स को डिटेल में देखेंगे, कौन कौन से, मैग्नेटिक वाला और ग्रेविटी वाला। ये दोनों मेथड। पहले ग्रेविटी सेपरेशन में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज्ड when the ore particles are heavier than gangue particles, right? गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं इम्प्योरिटी के पार्टिकल्स को। गैंग इज द वर्ड यूज्ड फॉर द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर। इसके साथ आप एक गैंग की भी डेफिनेशन लिख लेना और मेरे को बताना कि कितना समझ आया। ठीक है, इसका प्रिंसिपल भी यही है। प्रिंसिपल जिस पे ये मेथड बनाया गया है वो यही है कि ओर पार्टिकल्स एंड गैंग पार्टिकल्स आर या हैव डेंसिटी डिफरेंस, मतलब उनका जो वेट है वो बहुत डिफरेंट है। इसी पे ये प्रिंसिपल बनाया गया है, इसी पे ये मेथड बनाया गया है, इसी प्रिंसिपल पे। द पाउडर्ड ओर, अब इस मेथड को अगर एक्सप्लेन करने को आ गया, मेथड की एक्सप्लेनेशन आ गई, तो यू कैन राइट द पाउडर्ड ओर इज वॉश्ड, पानी के साथ उसको बहुत तेज़ी से उस टेबल से निकालते हैं, जो मैंने बताया था आपको, एक टेबल होती है, वो पिक्चर भी मैं दिखाऊंगी आगे। द पाउडर्ड ओर इज वॉश्ड विद ए करंट ऑफ वाटर when lighter impurities are washed away and heavier ore particles are left behind। बस यही आपको पढ़ना है ग्रेविटी सेपरेशन के केस में। और इस मेथड को लेविगेशन भी बोलते हैं, और ये ऑक्साइड ओर्स के लिए यूज़ होता है, जनरली यूज्ड फॉर ऑक्साइड ओर्स। ग्रेविटी वाला मेथड मोस्टली ऑक्साइड ओर्स के लिए आप यूज़ करोगे।
सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटी सेपरेशन। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। इसका प्रिंसिपल क्या है? पहले तो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन आइदर ऑफ द और इम्प्योरिटी के जो पार्टिकल्स हैं आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। और इसका प्रिंसिपल भी यही है, ये इसी प्रिंसिपल पे बना है कि आइदर वन ऑफ द और impurity particles are magnetic in nature। सही बात। अब इसके बाद में जनरली आयरन ओर्स, और आयरन ओर का नाम होता है एक हेमेटाइट, जिससे हम मोस्टली आयरन को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, आयरन अलग करते हैं। इट्स हेमेटाइट। दिस ओर इज concentrated by this method। ठीक है। और इसमें से सिलिका की इम्प्योरिटी हम रिमूव कर देते हैं। अब ये मेथड एक्सप्लेन कर देते हैं, क्या है ये मेथड। पाउडर्ड ore is made to fall on a rubber belt moving horizontally over two rollers, one of which is magnetic। सो ये बात हो गई हमारे ग्रेविटी सेपरेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन की। इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नई वीडियो आते ही पता चल जाए और आपकी क्लासेस मिस ना हो। एंड लाइक द वीडियो and share it with your friends। The channel really needs your support guys, please support it। and आगे के lectures में हम डिटेल में पढ़ेंगे हर चीज़, और आपके नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे अगर आप इन्हीं चीज़ों को लिख लोगे और ये याद कर लोगे। इससे ज़्यादा इन टू मेथड से कुछ नहीं आता। बाकी मैं इमेजेस के थ्रू आपको दिखा दूँगी अगले लेक्चर में फॉर श्योर। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड बाय बाय।